हेलो रोहन, वेलकम टू कोचिफाई। एक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग अपडेट आपके सामने लेके आया होगा इस, ठीक है। अभी भी रिसेंटली बार्क ने उनका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया फॉर 4374 पोस्ट, ठीक है। अब 4374 पोस्ट के लिए उन्होंने एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस नोटिफिकेशन में क्या क्या रहने वाला है, कितने सारे लोगों के लिए ये फायदेमंद रहेगा, कौन से एस्पिरेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले। इंपॉर्टेंट अपडेट है गाइज, कहीं पे भी स्किप नहीं करना है। छोटी से छोटी चीज़ें जो है वो मैं आपको आज के सेशन में बताने वाला हूँ, इस अपडेट में बताने वाला हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो वन बाय वन हम लोग कंप्लीटली नोटिफिकेशन को पढ़ने वाला है, ठीक है। यहाँ पे दो तरीके के नोटिफिकेशन है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको एग्जामिनेशन को जब भी अप्लाई करते हैं सबसे पहले तो उसका एडवर्टीजमेंट नंबर ध्यान में रख लेना गाइस। ये है 3/2023 बार का, ठीक है। ये क्या होता है, आगे आने वाले जो भी आपकी फ्यूचर अपडेट्स रहते हैं इसको ट्रैक करने के लिए यूजफुल रहता है। काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को यही दिक्कत जाती है कि ये कौन सी नोटिफिकेशन, क्योंकि अलग अलग नोटिफिकेशन बार्क रिलीज करते रहता है। तो आज का जो एडवर्टीजमेंट नंबर है ये 3/2023 है, ओके। तो इसमें अगर हम लोग देख पा रहे हैं तो दो तरीके के रिक्रूटमेंट है, एक तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और दूसरा है हमारे पास में ट्रेनिंग स्कीम, जिसको हम लोग स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कहते हैं, ओके। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में हमारे पास तीन अलग अलग पोस्ट है, टेक्निकल ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट और टेक्नीशियन। टेक्निकल ऑफिसर के लिए 181 वैकेंसीज है, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 7, टेक्नीशियन के लिए 24, ठीक है। इनका जो क्लासिफिकेशन है ग्रुप ए, बी और सी रिस्पेक्टिवली है। इसका पे लेवल, सैलरी स्केल ये भी हमारे पास है। एंट्री पे आपको टेक्निकल ऑफिसर के लिए 56,100 मिलेगा और हमारे पास में साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 35,400 और रिस्पेक्टिवली टेक्नीशियन के लिए 21,700, ठीक है। इसकी सबसे पहले जो आपकी ओपनिंग रहने वाली है एप्लीकेशन की, ठीक है, ये 24 अप्रैल से है, ठीक है। मतलब 2 दिनों के बाद से आपका इसका फॉर्म फिलिंग चालू हो जाएगा और लास्ट डेट कब है आपकी 22 मई, ठीक है। मतलब ऑन एन एवरेज आपके पास 28 दिन है, ठीक है, ठीक है। 27 से 28 दिन है इस फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। तो इन बात को ध्यान में रखिएगा, 27 से 28 दिन में आपको हर एक अच्छी तरीके से छोटे से छोटे डिटेल्स आपको फिल करनी होगी और इसका जो फॉर्म है आपको फिलअप करना होगा। अब देखिए मैं बता देता हूँ किस तरीके से आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगर हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हमारे पास में जो नीचे वैकेंसीज दिखाई दे रही है, ठीक है, जो हमारे पास ट्रेनिंग स्कीम स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के लिए कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज है कैटेगरी 1 के लिए 1216, ठीक है, 1216, ठीक है। इसका फर्स्ट ईयर का स्टाइपेंड 24,000 रहने वाला है और सेकंड ईयर का आपको 26,000 मिलने वाला है, ठीक है। कैटेगरी 2 पोस्ट के लिए 2,946, लगभग हमारे पास में 3,000 के करीबन हमारे पास इसके वैकेंसीज है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट ईयर में 20,000, सेकंड ईयर में हमारे पास 22,000 का स्टाइपेंड मिलने वाला है, ओके। अगर हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं तो देखिए यहाँ पे डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज में क्या बताया गया है। सबसे पहले हमारे पास है, इसको समझ के चलिएगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में हमारे पास सब पॉइंट आता है हमारे टेक्निकल ऑफिसर का, ठीक है। टेक्निकल ऑफिसर में हमारे पास में अलग अलग डिसिप्लिन है, जैसे बायो साइंस हो गया, ठीक है, जिसमें लाइफ है, लाइफ साइंस है, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, देन हमारे पास केमिस्ट्री, फिजिक्स, आर्किटेक्चर, केमिकल, सिविल और कंप्यूटर साइंस। इसमें अलग अलग पोस्ट जो है उसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पे जो इन्होंने मेंशन किया गया डिग्री विथ मिनिमम 60% मार्क, ठीक है, 60% आपके डिग्री में होने चाहिए। और अलग अलग जो रिस्पेक्टिव कैटेगरीज है यहाँ पे आपको बताएगी, जैसे कि अगर आप सिविल के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको BE BTech होना चाहिए सिविल में, उसमें भी आपको 60% का मार्क आपको ग्रैब करना है, 60% का डिग्री है, तभी आप इसको जाके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं गाइस, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग स्क्रॉल डाउन करते नीचे आते हैं तो हमारे पास में अगेन जो बाकी इसमें रिस्पेक्टिव पोस्ट है, ठीक है, हम लोग थोड़ा जूम डाउन कर लेते हैं। आई होप इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपको मैंने ऑलरेडी अपलोड करा दिया है हमारे PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। ड्रिलिंग है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, मेटलर्जी और माइनिंग, ठीक है। इलेक्ट्रिकल के लिए हम लोग बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट है 23, ठीक है। इसमें BE BTech, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ये कंबाइंड अलाइड ब्रांचेस भी आपके एलिजिबल है, ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हो। ड्रिलिंग के लिए हमारे पास मैकेनिकल ड्रिलिंग के लिए भी ये है, ठीक है। देन मैकेनिकल की अगर हम लोग बात करते हैं तो BE BTech मैकेनिकल भी काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ वैकेंसीज है, 44 वैकेंसीज है, 60% यहाँ पे भी मांगा गया है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करते हैं हम लोग और नीचे, ठीक है, तो बाकी के भी ब्रांचेस आप देख सकते हो वैसे यहाँ पे, ठीक है। लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस के लिए एक टोटल 1 पोस्ट है, जिसमें मिनिमम बताया गया MLib इंफॉर्मेशन साइंस में 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपका, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग और स्क्रॉल डाउन करते नीचे तो हमारे पास में डिसिप्लिन रिजर्व फॉर अ पर्सन विद अ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, PWD कैंडिडेट्स के लिए हमारे पास में कितना वैकेंसीज रिजर्व कर दिया गया है ये हमारे पास बताया गया है, ओके। स्क्रॉल डाउन हम लोग और नीचे करते तो हमारे पास में साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है, ठीक है, जिसमें हमारे पास में फूड टेक्नोलॉजी एंड होम साइंस न्यूट्रिशन के लिए टोटल नंबर ऑफ 7 वैकेंसीज है, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ 7 वैकेंसीज है गाइस, ओके, आप देख सकते हो
टोटल 7 है। इसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी मांगेगी बीएससी फूड टेक्नोलॉजी एंड होम साइंस न्यूट्रिशन में आपको इसका ये होना चाहिए, एलिजिबिलिटी होना चाहिए, आपका डिग्री होना चाहिए। देन आता है हमारे पास में टेक्नीशियन बी 1.1.3, अब देख सकते हो यहाँ पे अभी हम लोग आ चुके हैं टेक्नीशियन बी पे, ठीक है। इसमें बॉयलर अटेंडेंट की वैकेंसी है, इसमें 24 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। बीएससी एसएससी प्लस आपको सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेशन इसके लिए चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो गाइस, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करते हैं हम लोग और नीचे आते हैं, ठीक है। तो ट्रेनिंग स्कीम के लिए अभी देखिए, ट्रेनिंग स्कीम के लिए अभी हमारे पास काफ़ी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास में कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के लिए, ओके। यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया क्या आपको पूछा गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग फॉर द फॉलोइंग डिसिप्लिन, ठीक है। इसके लिए क्या बताया गया आपको, डिप्लोमा शुड बी 3, एक देखो काफ़ी कबार जो होता है एस्पिरेंट जो डायरेक्टली डिप्लोमा कर लेते हैं आफ्टर 10th, ठीक है, 10वीं के बाद डायरेक्टली उनका डिप्लोमा हो जाता है, या फिर वो 12th के बाद भी डिप्लोमा करते हैं। तो 12th के बाद हमारे सिर्फ 2 साल का डिप्लोमा रहता है, तो वो भी एलिजिबल है, ठीक है, जहाँ से यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया गया, ओके। इंटीग्रेटेड कोर्स एंड अप्लाइंग फॉर पोस्ट नंबर TR1 to TR6 शाल प्रोड्यूस बीएससी डिग्री सर्टिफिकेट था। यहाँ पे बताया गया TR01 से TR06 तक के लिए यहाँ पे बीएससी की डिग्री सर्टिफिकेट लगना है, ठीक है। ये पोस्ट कोड आप ध्यान में रखिएगा, TR01 TR02, ये आपको जब भी आप एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करते हो तब आपके लिए इसको जरूरत रहती है। सबसे पहले हमारे पास TR1 में बायोकेमिस्ट्री, TR2 में केमिस्ट्री है, TR3 में फिजिक्स है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज देख सकते हो गाइस, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है, 117, 169, ठीक है। इसके ऊपर भी हमने देखा था, ठीक है, वो बायोकेमिस्ट्री में। कंप्यूटर साइंस में 25 है, ठीक है। इसमें केमिकल में है, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, केमिकल के लिए जो है डिप्लोमा एस्पिरेंट्स के लिए कितने वैकेंसीज है, 177, और इलेक्ट्रिकल के लिए आप देख सकते हो 144 वैकेंसीज है कंप्लीटली। इसके लिए आपको डिप्लोमा मांगा गया है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास में आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 98 है, इसमें भी डिप्लोमा मांगा गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, मैकेनिकल के लिए 328 वैकेंसीज है गाइस, ठीक है। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं मेटलर्जी, आर्किटेक्चर, सिविल, ऑटोमोबाइल के लिए रिस्पेक्टिव वैकेंसीज आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अगर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी पे 3 वैकेंसीज है, डिप्लोमा मांगा गया 50% के इसमें, ठीक है। हम लोग ऊपर देखते हैं, ठीक है। देखिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए 50% डिप्लोमा मांगा गया, ओके। देन डिसिप्लिन रिजर्व फॉर कैटेगरी 1 PWD, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज रिजर्व कर दी गई है अलग अलग कैटेगरी के लिए, PWD एस्पिरेंट्स के लिए। तो यहाँ पे बताया गया है लो विजन, हार्ड ऑफ हियरिंग और लोकोमोटिव डिसेबिलिटी के लिए भी यहाँ पे पर्टिकुलर जो है क्राइटेरिया उन्होंने मेंशन कर दिया कि विजुअल एक्यूरेटी कितना होना चाहिए, ठीक है, और कितने तक होना चाहिए ये भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। तो उसके अकॉर्डिंगली आप फॉर्म भर सकते हो गाइस। नेक्स्ट आता है कैटेगरी 1.2.2, इसमें आता है कैटेगरी 2 में स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग। देखिए गाइस अच्छी तरीके से सुन लेना है, छोटी छोटी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, काफ़ी कबार इसको नोटिफिकेशन समझने में हमें दिक्कतें जाती है, ठीक है। अब देखिए इसमें कितने नंबर ऑफ पोस्ट आती है, TR17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 तक के हमारे पास पोस्ट है, ओके। तो इसमें आता है फिटर, टर्नर, मैकेनिस्ट, वेल्डर, मैकेनिक, मशीन एंड टूल मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिशियन के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन के लिए आप देख सकते हो 399 है। इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है आपका 10th विद साइंस एंड मैथ्स विद मिनिमम 60%, ठीक है। प्लस यहाँ पे ट्रेड सर्टिफिकेट इन अ रिस्पेक्टिव ट्रेड सर्टिफिकेट मतलब जो आपका सर्टिफिकेशन होता है, ठीक है। आफ्टर जो भी आप फिटर में करते हो या फिर इलेक्ट्रिशियन में करते हो तो वो आपका सर्टिफिकेट मांगा गया है। यही अगर आप देखते हो तो काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ वैकेंसीज है, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन के लिए भी काफ़ी सारे नंबर ऑफ वैकेंसी है स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग 2 के तहत, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करते हैं हम लोग नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, इसमें 152 है, ठीक है। रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग के लिए 95 है, ठीक है। ड्रॉट्समैन के लिए जो है हमारे पास 52 है, सिविल के लिए हमारे पास 15, ठीक है। प्लम्बर के लिए इस तरीके से आप देख सकते हो। हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं एक बार, करेक्ट। अब देखिएगा यहाँ पे हमारे पास में डीजल मैकेनिक के लिए है, प्लांट ऑपरेटर के लिए, ठीक है, लेबोरेटरी के लिए, डेंटल टेक्नीशियन है और डेंटल टेक्नीशियल मैकेनिक के लिए, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज उन्होंने बताई गई है, ठीक है। इन सारी बातों को देखते हैं अगर हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको ध्यान में रख लेना गाइस, ओके। देन हमारे पास में PWD एस्पिरेंट्स के लिए कितने उन्होंने सीट जो है रिजर्व करके रखी है यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेबल के तहत, ठीक है। ये पेज 5th नंबर का पेज है। नेक्स्ट हमारे पास में इसमें नोट बताएगी कि इसमें अगर लो विजन के लिए अगर प्रॉब्लम जा रहा हो तो यहाँ पे बताया गया फिजिकल स्टैंडर्ड जो बताया गया है, ठीक है। मिनिमम हाइट कितनी 160 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और कम से कम वेट आपका 45 किलोग्राम्स का होना चाहिए। देखिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए
अब देख सकते हो यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए जो मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज 35 साल है, ठीक है। उसी तरीके से सभी के लिए अगर हम लोग देख सकते हो, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए मिनिमम 18 है और मैक्सिमम हमारे पास 30 है, ठीक है। टेक्नीशियन के लिए हमारे पास मिनिमम 18 और मैक्सिमम एज 25 के लिए, ठीक है। अगर हम ट्रेनिंग स्कीम की बात करते हैं तो हमारे पास ट्रेनिंग स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के लिए मिनिमम एज 19 है और मैक्सिमम 24 है। कैटेगरी 2 के लिए स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे मिनिमम 18 और मैक्सिमम हमारे पास 22 है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे एज भी आपका कब से कब आप बॉर्न होने चाहिए, ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताया गया। अब देखिए इसमें भी रिलैक्सेशन उन्होंने प्रोवाइड किया गया। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल का है, ठीक है। SC/ST से बिलोंग करते हैं 5 साल का। PWD है तो आपके पास 10 साल का है, ठीक है। PWD अनरिजर्व मतलब ओपन के लिए होगा। देखिए मैं क्लियर कर देता हूँ, बता दो, देखिए ये ध्यान से देखिएगा, ठीक है। काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स इसमें गलतियां कर देते हैं और ये फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते, ठीक है। उनको ये चीज़ें पता नहीं रहती, ठीक है। अगर ओबीसी के लिए बिलोंग करते हो तो 3 साल के लिए आपको एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। मान लो जो अगर आप मैक्सिमम एज 24 है तो इसमें 3 साल जोड़ दो, ठीक है। 24 + 3, ठीक है, 27 साल आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। SC/ST से बिलोंग करते हो इसमें 5 जोड़ दो, ठीक है, इसमें 5 जोड़ दो, 29 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी है, ठीक है, तो उसमें अनरिजर्व, अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसमें तो हमारे पास में 10 साल का इसमें एज रिलैक्सेशन है। और पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ SC/ST में हो तो आपको 15 साल का इसमें एज रिलैक्सेशन उन्होंने बताया गया, ठीक है। तब आप उसके लिए बफर पीरियड है ये, ठीक है। तो आप इसके लिए ज़रूर देखिएगा गाइस, अगर आप इसमें एलिजिबल हो तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। सिलेक्शन मेथड में अब देखिए, सिलेक्शन मेथड में हमारे पास अलग अलग क्राइटेरिया बताया गया, देखिएगा। सबसे पहला टेक्निकल ऑफिसर या फिर टेक्निकल ऑफिसर सी में, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीटली इंटरव्यू बेसिस पे होने वाला है। सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। In case the response is more, the center reserves the right to restrict the number of candidates to be called for the interview by conducting computer-based screening test. अगर ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज है, मतलब एस्पिरेंट्स आए, तो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट भी लिया जाएगा इन द कंसर्न डिसिप्लिन इन ऑल इंडिया बेसिस। द डिसीजन ऑफ द सेंटर इन दिस रिगार्ड विल बी फाइनल, ये बताया गया है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास में साइंटिफिक असिस्टेंट एंड कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक असिस्टेंट बी एंड कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे क्या बताया गया, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑफ द 1 आवर ड्यूरेशन, 1 घंटे के टेस्ट रहने वाला है आपका, जिसमें क्या है हमारे पास में ऑल इंडिया बेसिस रहेगा, ऑब्वियसली बात है। 40 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, ठीक है, 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 4 ऑप्शंस रहेंगे इसमें, 4 ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है। 3 मार्क जो है, ठीक है, आपको प्लस मिलेगा अगर आपको स्कोर करेक्ट आंसर आता है, और एक नेगेटिव रहेगा, 1 मार्क आपका कट कर दिया जाएगा। तो जस्ट लाइक गेट का जैसा आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है उसी तरीके से बताया गया। जनरली हमारे पास 0.25 मार्क रहता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1/3 मार्क है। अगर 1 करेक्ट आता है तो 3 मार्क आपको मिलेगा, और अगर 1 गलत हो जाता है 1 मार्क आपका काट दिया जाएगा, ठीक है, सिंपल है। द सिलेबस फॉर द सेड एग्जामिनेशन विल बी बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट एट डिप्लोमा BSc लेवल एज द केस में भी, मतलब क्या बताया कि जो भी सिलेबस है इनका, ठीक है, ये कंप्लीटली आपका जो डिप्लोमा लेवल का सिलेबस है या फिर BSc लेवल का सिलेबस है, आप जो भी पढ़ के रखे हो, जैसे आपने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल पढ़ा है तो उसके ऊपर ही सिलेबस रहेगा गाइस, कंप्लीटली जो भी आपको टॉपिक्स है पूरे 6 सेमेस्टर्स में वो आपको उसके ऊपर रहेगा, ठीक है। इंटरव्यू का जो है, ठीक है, जो क्वालिफाई करेंगे स्क्रीनिंग टेस्ट को, ठीक है, उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और जो इंटरव्यू का वेन्यू रहेगा वो आपको बाद में बता दिया जाएगा, ठीक है। बताया गया कि जो फाइनल सिलेक्शन रहेगा वो पूरा परफॉर्मेंस रहेगा इंटरव्यू के बेसिस पे, और नो वेटेज विल बी गिवन ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन द स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट में आपको जितने भी स्कोर है उसके ऊपर परफॉर्मेंस आपका नहीं डिफाइन किया जाएगा, इंटरव्यू पर डिफाइन किया जाएगा। द डिसीजन ऑफ द सेंटर इन दिस रिगार्ड विल बी फाइनल। यहाँ पे हमारे पास में नेक्स्ट जो बातें बताई गई है कि टेक्नीशियन बी कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके से, ठीक है, देख सकते हो। पहली स्टेज में आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा। प्रिलिमिनरी टेस्ट में क्या है, 20 क्वेश्चन रहेंगे आपको मैथमेटिक्स के, 20 क्वेश्चन रहेंगे आपको साइंस से, और आपको 10 क्वेश्चन रहेंगे कौन से, जनरल अवेयरनेस के। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखिएगा किस तरीके से आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है, ठीक है, 1 by 1 आपको सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ, ठीक है। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस फॉर स्टेज 1 प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा। स्टेज 2 में हमारे पास एडवांस टेस्ट होगी, और हमारे पास जो इवोल्यूशन रहेगा स्टेज 2 का वो डिपेंड करेगा हमारे पास जो भी स्टेज 1 में क्लियर करेंगे। प्रिलिमिनरी टेस्ट जिसका क्लियर होगा वही उन्हीं को वो एडवांस टेस्ट में बुलाया जाएगा, करेक्ट। अब देखिएगा, अभी हम लोग और स्क्रॉल डाउन करते हैं, जैसे मैंने प्रिलिमिनरी टेस्ट में बता दिया कि 50 क्वेश्चन का ये रहेगा, 4 ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है, और वो सेम पैटर्न रहने वाला है। 3 मार्क आपको अगर आपका सही आता है तो, और 1 मार्क आपका अगर आपका गलत आता है तो, ठीक है, ये इस तरीके से पैटर्न रहने वाला है। स्क्रॉल डाउन करते हैं हम लोग। अगर कैंडिडेट्स को जो है 40% से लेस मिलते हैं अगर वो जनरल कैटेगरी से है, या फिर 30% से कम मिलते हैं अगर वो रिजर्व कैटेगरी है, तो उनको जो है स्क्रीन आउट कर दिया जाएगा, उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि एडवांस टेस्ट में क्या होगा, ये भी देखिएगा। एडवांस टेस्ट में आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, ठीक है, जिस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हमारे पास में 4 ऑप्शन रहेंगे, 2 घंटे का ड्यूरेशन रहेगा, ठीक है, 2 आवर्स का ड्यूरेशन रहेगा। 3 मार्क जो रहेगा करेक्ट आंसर के लिए रहेगा और 1 मार्क आपका नेगेटिव रहेगा अगर आप गलत करके आते हो, ठीक है। मेरिट लिस्ट जो रहेगी वो प्रिपेयर की जाएगी सेकंड स्टेज के बाद बेस्ड अपॉन द स्कोर्स ऑब्टेन्ड इन स्टेज 2, ठीक है। स्टेज 2 में जो भी क्वेश्चंस जो भी मार्क्स मिलेंगे उसी के ऊपर आपके मेरिट लिस्ट बनेगा, और जिनको 30% अगर वो जनरल कैटेगरी से है और 20% अगर वो रिजर्व कैटेगरी से उससे कम मिलते तो उनको हटा दिया जाएगा, उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आएगा आपका स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में क्या होते हैं, द नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर skill test depends upon the number of candidates qualifying for the stage 2 but will not exceed 4 to 5 times of the number of vacancies in each state। मतलब 4 से 5 गुना ही आपको सिर्फ यहाँ पर स्टेज 3 में स्किल टेस्ट में बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये इन बातों को ध्यान में रखिएगा, जितने आपको एडवांस टेस्ट में पास होते हैं उससे 4 से 5 गुना ही वो स्किल टेस्ट में वो बच्चे आ सकते हैं, वो एस्पिरेंट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ये था इसका कंप्लीट जो है आपका किस तरीके से हमारा सिलेक्शन हो गया। अभी जो रिजोल्यूशन है, ठीक है, कि हमारे पास में किस तरीके से टाई होगा, अगर मान लो किसी को सेम मार्क्स मिलते हैं तो यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से अगर आपको कम मार्क्स होते हैं ज़्यादा मार्क्स होते हैं, काफ़ी बार कहते हैं दोनों मार्क्स कैंडिडेट को सेम किया जाता है, तो किसी का एज कम रहता है किसी का एज ज़्यादा, तो यहाँ पे ये बताया गया है रिजोल्यूशन किस तरीके से अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको ऑफिशियल बार्क ऑनलाइन exam.com पे साइट पे जाना है। नेक्स्ट तक हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं, ओनली 1 एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड फॉर 1 पोस्ट, कैंडिडेट शुड सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट। यहाँ पे देखिए एक एप्लीकेशन के लिए, ठीक है, अगर एक बार अप्लाई करना है तो सिर्फ एक ही बार अप्लाई करना है, ठीक है, एक पोस्ट के लिए। लेकिन अगर आपको अलग अलग पोस्ट के लिए करना है, सेपरेट एप्लीकेशन आपको हर एक पोस्ट के लिए करना पड़ेगा, ठीक है, अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं अलग अलग पोस्ट से, ठीक है। अगर आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए सिर्फ एक ही आप एप्लीकेशन कीजिएगा, ऐसा नहीं कि एक पोस्ट के लिए बार बार आप अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे गलत हो जाएगा। लेकिन अगर अलग अलग पोस्ट है और अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, ठीक है, तो आप वो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए एप्लीकेशन फीस और यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया कि एच पोस्ट के लिए आपको एप्लीकेशन अलग अलग से सबमिट करना पड़ेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। यहाँ पे इमेज फोटो और आपकी सिग्नेचर की क्या क्या लगेगी, साइज़ ये बताएगी, इसी साइज़ में आपको रखना है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग स्क्रॉल डाउन करते आते हैं, नीचे है हमारे पास एप्लीकेशन फीस। इसके लिए हमारे पास टेक्निकल ऑफिसर के लिए 500 रुपये फीस है, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे फीस एग्जामिशन किसको, SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट्स को, SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और वुमेन कैंडिडेट्स को फीस एग्जाम्प्टेड है, ठीक है, कंप्लीटली वुमेन्स के लिए एग्जाम्प्टेड है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी बात है गाइस यहाँ पे। तो साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 150 रुपये फीस है, टेक्नीशियन के लिए 100 रुपये, स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के लिए 150 और 100 कैटेगरी वाइज यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। तो फीस भी हमारे पास एक सफिशिएंट अमाउंट है, फीस उन्होंने मेंशन करके रखे, ठीक है। फीस रिफंड नहीं होगा ये बताया गया है। एप्लीकेशन के अब देखिए सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ये आप ध्यान में रखिएगा और इसी के अकॉर्डिंगली आप एग्जाम के फॉर्म को फिलअप कीजिएगा कि आपको कौन से एग्जामिनेशन में सेंटर रहेगा, ठीक है। अगर हम जैसे कि महाराष्ट्र की बात करते हैं, ठीक है, दिल्ली साइड है, यहाँ पे दमन है, कोयम्बतूर है, चेन्नई, अलग अलग आपके रेंज, उदयपुर, वाराणसी, ठीक है, आपके अलग अलग रेंजेस में आप इसको देख सकते हो, ठीक है। एडमिशन टू द एग्जामिनेशन यहाँ पे सब बताया गया, एडमिट कार्ड वगैरह रहेगा, क्या क्या चीज़ें लेके आनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे क्या क्या चीज़ें आपको लगने वाली है, नॉन क्रिमिनल से लेकर सारी चीज़ें कैटेगरी से बिलोंग करते तो, ठीक है। यहाँ पे ग्रेड आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है, यहाँ पे बताया गया सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी गिवन अ 2 years ऑफ ट्रेनिंग फॉर वेरियस DI यूनिट्स, ठीक है, सिचुएटेड अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा, कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग और कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग इस कैंडिडेट के लिए, ठीक है। इसमें कितना आपको पेमेंट मिलने वाला है, कितना आपको सैलरी स्केल रहेगा, उसका लेवल क्या है ये आपको बताया गया है। बॉन्ड कितना है यहाँ पे देखिए, बॉन्ड का भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कितने साल के लिए बॉन्ड रहेगा ये भी आपको बताया गया है। जनरल कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है, और बाकी हमारे पास में कंप्लीटली जो नोटिफिकेशन यहाँ पे हमारा क्लियर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एनेक्शर्स है अलग अलग कैटेगरी के लिए, अगर आप स्पेशल केसेस में आते हो। सबसे पहले बात जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी इसकी जो लास्ट डेट है, ठीक है, लास्ट डेट है आपकी 22 मई है। हो सके तो आप जल्दी से जल्दी इसको अच्छी तरीके से भरिएगा, 24 तारीख से शुरू होने वाला है, ठीक है। मई के 1 से 2 तारीख तक ही आप इसको अच्छी तरीके से फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन पढ़ना है, ठीक है, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है सेम आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे कोचिफाई पे मिल जाएगा गाइस। तो आई होप आपको जो मैंने दी गई जानकारी सारी समझ में आएंगी। कोई भी रिक्वायरमेंट है, क्वेरीज है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपका जो डाउट्स को लेके हम लोग इसका सेपरेट सेशन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सेपरेटली मैं आपको इसका नोटिफिकेशन प्रोवाइड करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपडेट गाइस। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। हमारे चैनल कोचिफाई को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसी तरीके से आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन प्रोवाइड कराते रहेंगे। और इसके लिए बार के लिए हम लोग स्पेशली सीरीज चलाने वाले गए, तो उसके लिए भी कितने लोग इंटरेस्टेड है तो जरूर बताएंगे। हम लोग जो प्रिलिमिनरी से लेके एंड तक आपके फाइनल सिलेक्शन आपको काफ़ी अच्छे तरीके से कंटेंट मिलेंगे यूट्यूब पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइस, मिलते हैं अभी हमारे नए सेशन में।